नाम लिया, सैफ अली आ गया। चलो भाई, है ना सैफ अली, ठीक है। तो अब सैफ अली का पहले तो भाई आपको पता ही होगा कि भाई सैफ अली के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। एक बांग्लादेशी व्यक्ति इनके घर में घुस गया चोरी करने के लिए, उसने सैफ अली खान के ऊपर चाकू से हमला किया। ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। अब सैफ अली खान का एक और केस न्यूज़ में आ गया। सर कौन सा केस आ गया भाई? सैफ अली खान का एक एनिमी प्रॉपर्टी केस न्यूज़ में आ गया। अब ये सैफ अली खान का एनिमी प्रॉपर्टी केस क्या है? ठीक है, अब ये सैफ अली खान का एनिमी प्रॉपर्टी केस क्या है, इसको समझ लो। ये टॉपिक आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सैफ अली खान आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सैफ अली खान इंपॉर्टेंट है करीना कपूर खान के लिए, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट सैफ अली खान नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये कि भाई एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि अगर आपको एनिमी प्रॉपर्टी पता चल गई तो इसके ऊपर अगर कोई सवाल आएगा तो आप कर लोगे। तो अभी सैफ अली खान का एनिमी प्रॉपर्टी केस क्या है भाई, आप समझते हैं। अब कुछ लेजेंड हमारी क्लास में ऐसे भी होंगे, सर सैफ अली खान कौन है? अच्छा नहीं जानते, ये सैफ अली खान है। वो गाना सुना था, रेस सांसों की, रेस चाहत की, ठीक है। तो ये सैफ अली खान है, बहुत ही महान अभिनेता, बहुत ही महान अभिनेता, बॉलीवुड के बहुत ही महान एक्टर। रेस जैसी अच्छी पिक्चर इन्होंने करी हैं, ठीक है। क्लियर, ये है सैफ अली खान, जिन्होंने करीना कपूर से शादी करी है, जिन्होंने शाहिद कपूर से उनका प्यार छीना है। मजाक कर रहा हूँ यार, मतलब भाई ऑब्वियसली बात है, स्मार्ट है भाई सैफ अली खान। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। तो सर ये एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप समझो कि व्हाट इज एनिमी प्रॉपर्टी, कहानी को समझो कि भाई साहब एनिमी प्रॉपर्टी क्या है। ये समझते हैं, ठीक है। ध्यान देना कि एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान देना। एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब होता है, एनिमी मतलब क्या होता है, दुश्मन, ये तो आपको पता ही है। अब एनिमी प्रॉपर्टी क्या है, पहले इसका मतलब समझो। मान लो कि सैफ अली खान के कोई रिलेटिव, मान लो ये है सैफ अली, ठीक है, ये आपके सैफ अली हैं, ये हैं वो आपके सैफ अली खान, ठीक है। और मान लो कि सैफ अली खान के कोई रिलेटिव, मान लो सैफ अली खान के कोई रिलेटिव जो हैं वो पाकिस्तान चले गए। ध्यान सुनना, सैफ अली खान के कोई रिलेटिव पाकिस्तान चले गए, ठीक है। ध्यान सुनना, सैफ अली खान के कोई रिलेटिव पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान इंडिया के लिए क्या है, एक एनिमी है। पाकिस्तान इंडिया के लिए एक दुश्मन देश है, ठीक है। अब मान लो कि सैफ अली के जो ये रिलेटिव थे पहले भारत में थे, और भारत में इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। मान लो लगभग भाई साहब होगी 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। चलो पैसा छोड़ो, मान लो सैफ अली के रिलेटिव के पास भारत के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, लेकिन सैफ अली के रिश्तेदारी रिलेटिव पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान भारत के लिए एक एनिमी कंट्री है, ध्यान रखना। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और चाइना को इंडिया ने एनिमी कंट्री डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब भारत के लिए दोनों दुश्मन देश हैं। एनिमी कंट्री मतलब दुश्मन देश। तो अब ये सैफ अली के जो रिलेटिव थे जो पहले भारत में थे, ये पाकिस्तान चले गए, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी तो भारत में रह गई ना। ऐसा तो है नहीं कि जमीनों को अपने साथ लेके जाओगे, प्रॉपर्टी तो इनकी इंडिया में रह गई, ठीक है। तो एनिमी प्रॉपर्टी का कानून ये बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो पहले भारत में था और वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के किसी दुश्मन देश में चले गया, तो फिर उस प्रॉपर्टी के ऊपर ना सरकार का कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो अभी सैफ अली के रिश्तेदार थे, सैफ अली तो ये क्लेम करेंगे ना कि यार ये मेरे रिलेटिव की प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन अगर भारत का कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को भारत में छोड़ के पाकिस्तान या चाइना चल जाता है, किसी दुश्मन देश में चल जाता है, किसी एनिमी कंट्री में चल जाता है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर ना सरकार का कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है एनिमी प्रॉपर्टी, समझे बात, क्लियर है। तो अभी सैफ अली खान बेसिकली सैफ अली खान की जो मतलब ये जो सैफ अली खान का अभी इस केस से क्या मतलब है कि सैफ अली खान के कोई रिश्तेदार थे, सैफ अली खान के कोई रिलेटिव थे, जिनकी मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर लगभग काफ़ी प्रॉपर्टी थी। सैफ अली खान के कोई रिलेटिव थे जिनकी मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी। तो सैफ अली खान के वो रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए, तो सरकार कह रही है कि अब तुम्हारे ये जो रिलेटिव हैं ये चले गए पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री है, तो ये प्रॉपर्टी पर सरकार का कब्जा हो जाएगा, ठीक है, आपको नहीं मिलेगी। तो अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि केस आगे अभी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हो सकता है कि अगर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से केस सॉल्व ना हो तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए। पर देखो आगे क्या होता है। आपको पता है ताजुब होने वाली बात क्या है, ठीक है। यहाँ पे ताजुब होने वाली बात पता है क्या है कि ये प्रॉपर्टी पता है कितने करोड़ की है, 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, इमेजिन करो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये आज, ठीक है। सोचो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जा सकती है सैफ अली खान के हाथ से, क्योंकि इनके जो रिलेटिव हैं वो पाकिस्तान चले गए। और मैंने आपको बताया पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री है। तो ध्यान से सुनना, अगर आपकी भारत में कोई संपत्ति है, आपकी भारत में कोई प्रॉपर्टी है और आप किसी दुश्मन देश में चले जाओ, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी फिर सरकार की हो जाएगी, आपकी नहीं कहलाएगी, ऐसा रूल है मतलब। तो अभी सैफ अली खान इसके लिए केस लड़ रहे हैं, तो वी डोंट नो, क्या पता सैफ अली खान को प्रॉपर्टी मिल जाए, क्या पता ना मिले। लेकिन सोचो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, भाई साहब सर मजाक कर रहे हो क्या? बड़ी मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ देख लो, ठीक है। तो सैफ अली खान का एनिमी प्रॉपर्टी केस क्या समझ में आ गया? अब आप यहाँ देख लो कि भाई साहब आप सोचिए, जो सैफ अली खान के परिवार को पटौदी फैमिली बोलते हैं, इतना तो आपने सुना होगा, सैफ अली खान के परिवार को पटौदी फैमिली बोलते हैं। तो सैफ अली खान के परिवार की भोपाल के अंदर 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसको एनिमी प्रॉपर्टी बोल रही है सरकार, जिसको एनिमी प्रॉपर्टी माना जा रहा है, सोचो। तो अगर इसको सैफ अली खान ने यहाँ पे इसका केस जीत लिया तो हो सकता है कि सैफ अली खान को प्रॉपर्टी मिल जाए, वरना 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार के पास चल जाएगी, सोचो। तो आप देखो हमारे देश में कानून है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है। आपको अगर पीछे नहीं दिखेगा ना मेरी फोटो के, तो अभी मैं पीडीएफ क्लास के बाद शेयर करूँगा, उसमें पढ़ लेना, उसमें सब आपको दिखेगा। अभी मैं लाइन पढ़ रहा हूँ तो हमारे देश के अंदर एक कानून है, एनिमी
प्रॉपर्टी एक्ट 1968, ये हमारे देश के अंदर कानून है। कानून पता है क्या बोलता है? ये कानून ये बोलता है, डील्स विद एसेट्स, एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है, डील्स विद एसेट्स लेफ्ट बिहाइंड बाय इंडिविजुअल्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू कंट्रीज दैट आर डिजाइन्ड एज एनिमी नेशंस। तो हमारे देश के अंदर कानून था, हमारे देश के अंदर 1968 में कानून आया था, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। ये कानून साफ साफ बोलता है कि जो भी भारत के ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी इंडिया में छोड़ के किसी दुश्मन देश में चले गए हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी। ठीक है, तो सोचो यार, 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सैफ अली खान की जा सकती है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अब आप सोच के हैरान हो जाओगे, हाउ मेनी एनिमी प्रॉपर्टीज आर देयर इन इंडिया। सर भारत में कितनी एनिमी प्रॉपर्टीज हैं? सोच के देखो, आप हैरान हो जाओगे सुन के। इंडिया के अंदर लगभग 12,000, लगभग 13,000 पकड़ लो, 12,983 इंडिया के अंदर एनिमी प्रॉपर्टीज हैं। जिसमें कि अगर आप देखोगे तो यूपी के अंदर 5,688 एनिमी प्रॉपर्टीज हैं यूपी के अंदर, और वेस्ट बंगाल के अंदर 4,354। सोचो इतनी सारी तो भाई इंडिया के अंदर एनिमी प्रॉपर्टी है। हैरान करने वाली बात है। मैं तो सोच रहा हूँ सरकार को कितना कुछ मिल गया होगा इससे। ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया है ये। सोचो आप, जस्ट इमेजिन गाइस।